हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई थी। आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये देखिए टॉपिक, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? हाउ टू डिवाइड टू इंटीजर्स, ओके। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है, सो डिवीजन का रूल क्या होता है? जैसे सपोज अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने डिवाइड किया एक नेगेटिव इंटीजर को, डिवाइड किया हमने एक पॉजिटिव इंटीजर 2 से। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -8 डिवाइडेड बाय 2। अब एक पॉजिटिव, जब कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा बच्चों और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये प्लस है और ये नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट है। डिवीजन इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या है, 8 इंटू 1/2 कर रहे हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका -4। लेकिन अगर इन दोनों में मान लो -8 डिवाइडेड बाय -2 होता तो हम इसको -8/-2 लिखते, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता और आंसर आपका आता 4, दैट इज +4। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अदर इंटीजर, व्हेन टू इंटीजर्स आर हैविंग अपोजिट साइन, divide the values regardless their sign and then place minus sign before the quotient। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमको एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, बिना साइन को बिना ध्यान में रखे हुए हम डिवाइड कर तो लेंगे और उसके बाद हम साइन उसका क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अगर एक में केवल या तो ऊपर नेगेटिव हो या नेगेटिव नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में आपका जो क्वोशंट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें हम माइनस का साइन लगाएंगे इफ एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो और अगर दोनों में सेम साइन है, मान लीजिए यहां पर ये दोनों में सेम साइन है, माइनस माइनस का साइन है तो भी पॉजिटिव, और दोनों में अगर प्लस प्लस का साइन है तो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डिवीजन में हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें और एक चीज देख लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 125 इज डिवाइडेड बाय -5। अब आप देखिए ये पॉजिटिव है, 125 एक पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव साइन के साथ, 5 नेगेटिव साइन के साथ में, तो इसका जो आंसर आएगा आप लिखोगे 125/5। और ये जो साइन है ये आप यहां बीच में लगा दीजिए या ऊपर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता साइन, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आंसर आएगा आपका माइनस कितना आएगा, 25। ठीक है, समझ में आया? 25 5 125 होगा। इसी तरीके से अगर और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज -74 और डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। चलिए 74/2। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर आंसर नेगेटिव ही आ रहा है तो माइनस साइन लगाइए और 74 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 37। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतनी बात समझ में आई। तो डिवीजन करने के लिए क्या करना है आपको, दोनों को एक के नीचे लिख लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी कभी डिवाइड होगा, कभी कभी डिवाइड नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या न्यूमरेटर है और क्या डिनोमिनेटर है, मतलब क्या डिविडेंड है और क्या डिवाइजर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की, जहां पर हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करें, क्लोजर प्रॉपर्टी और डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, यहां पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, दो इंटीजर्स के डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक इंटीजर को अगर हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर दोनों नेगेटिव ले लिए मैंने, आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट बी इंटीजर। तो यहां पर इनको दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 4, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो ठीक हो गया। अब मान लीजिए हमने डिवाइड किया -8 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो क्या आएगा -8 अपॉन 3। अब -8 अपॉन 3 जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो दिस इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये एक इंटीजर नहीं है। देयरफॉर बच्चों, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर इंटीजर मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो रहा, सो नॉट नेसेसरी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी is not applicable on the division of two integers। ठीक है, सो यहां पर ये रूल अप्लाई हो गया कि डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, उनको डिवाइड करने पर वही आना चाहिए जो b को a से डिवाइड करने पर आए। तो ये डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब a डिवाइडेड बाय b मस्ट बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, जो कि पॉसिबल है या नहीं है ये अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने डिवाइड किया a 2, चलिए -8 को मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आंसर -8 अपॉन 2 दैट इज -4। लेकिन अगर हम 2 डिवाइडेड बाय -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -8, माइनस का साइन लगाया और आंसर देखिए क्या आएगा 1 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये आंसर क्या हो गया? बराबर नहीं है,
मतलब ये हुआ a डिवाइडेड बाय इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. Therefore we can say that कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल on the division of two integers. किसी भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करने में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है. ठीक है, बात समझ में आ गई. ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. हो गया. चलिए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं. पहले इसको बच्चों हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय जीरो. ओके, डिवीजन बाय जीरो. ठीक है, मतलब एक इंटीजर को, कोई भी एक इंटीजर when divided by zero is always not defined. ये शब्द आप हमेशा याद रखिए. ठीक है, जैसे कि लिखा रहता है होल नंबर से हम डिवाइड करते हैं. जीरो को जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. डिवाइड कर ही नहीं सकते. ठीक है, जीरो से किसी को डिवाइड आप नहीं कर सकते. यहां पर मैथमेटिक्स कहती है कि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है. ठीक है, तो ये अभी आप याद रखिए. फिर अभी हायर क्लासेस में हम आपको बताएंगे. मीनिंगलेस बोलते हैं यहां पर, आपकी बुक में इसको मीनिंगलेस बोला हुआ. मैं इसको मीनिंगलेस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको बोलिए डिवीजन बाय जीरो हमेशा नॉट डिफाइंड, ऑलवेज नॉट डिफाइंड. ठीक है, नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे हम लोग. ठीक है, बिकॉज आप देखिए जीरो अपॉन ए हमेशा जीरो होता है. ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब अगर हम देखें एक ए इंटीजर है डिवाइडेड बाय जीरो, इसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं. तो जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो होता है, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. मतलब जीरो अपॉन जीरो वाला केस नहीं होता. ये भी जो केस है, ये जीरो अपॉन जीरो, ये हम लोग बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो ये जो चीज है, ये हायर क्लासेस में हम आप 11th 12th में जब आप जाओगे तो इसको क्लियरली समझाया जाएगा आपको. ठीक है, टेंशन में लीजिए. डिवाइडेड बाय जीरो, कोई भी वैल्यू हो डिवाइडेड बाय जीरो हमेशा आपको नॉट डिफाइंड लिखना है और याद रखना है कि नॉट डिफाइंड होता है. नो मीनिंगलेस की बात मत करिए. ठीक है, चलिए इसको नोट करना है आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए. अब हम बात करेंगे डिवीजन बाय 1 एंड -1. ठीक है, डिवीजन बाय 1. ठीक है, तो उसमें याद रखिए हमेशा कि कोई भी इंटीजर, एन इंटीजर when divided by 1 you get same इंटीजर, वही इंटीजर मिलेगा. समझ में आया? मतलब आपको किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करो, या कोई भी नंबर हो, आप इंटीजर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी नंबर हो बच्चों, उसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर मिलेगा आपको. क्वोशिएंट में वही नंबर आएगा, याद रखिएगा. अच्छा, अगर हम डिवीजन बाय -1 की बात करें, डिवीजन बाय
-1, यहां पर हम -1 की बात करें। सो एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -1, तो उसका वैल्यू वही आएगी बट अपोजिट साइन के साथ। तो आंसर आएगा सेम इंटीजर विद अपोजिट साइन। मतलब अगर जो भी इंटीजर होगा नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पर मान लीजिए हमने दिया -9, इसको हमने डिवाइड किया -1 से, तो क्या होगा -9/-1, ये कट गया, 9/1 = 9। आया समझ? और इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव होता है 9 डिवाइडेड बाय -1, तो आप देख रहे हैं ये 9/-1 हो गया, तो ये माइनस साइन को ऊपर लगा दीजिए -9, तो साइन बदल गया, साइन बदल गया। सेम इंटीजर नहीं है, सेम इंटीजर ही आएगा लेकिन विद अपोजिट साइन, मतलब वो सेम नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है वही इंटीजर को आपको रखना है जो डिविडेंड में आपने लिखा है, न्यूमरेटर में वही इंटीजर रखना है, लेकिन माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सेम इंटीजर नहीं लिखना चाहिए, इंटीजर विद अपोजिट साइन, वही इंटीजर सेम इंटीजर बोलना चाहिए। कंफ्यूज हो गया ना? तो ठीक है, जो इंटीजर यहां पर है वही इंटीजर यहां लिखेंगे और साइन बदल देंगे। बस ये -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन बाय -1 है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया? अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। पहला क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिख रहा हूं, ए है -64 डिवाइडेड बाय -8, बी में है चलिए -45 डिवाइडेड बाय 9। ठीक से लिखो भैया, बच्चों को नहीं दिखेगा। उसके बाद सी वाला क्वेश्चन जो है, मान लीजिए मैंने दिया 4 डिवाइडेड बाय -3 प्लस -1। ठीक है, और डी वाला मैंने लिया -25 डिवाइडेड बाय -25। ओके, और ई इसको लिया मैंने 0 डिवाइडेड बाय -12। ठीक है, चलिए तो एफ ई तक हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, -41 डिवाइडेड बाय -40 प्लस -1। ओके, चलिए ये इतने क्वेश्चन चलिए करते हैं, एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए -64 -8, तो इसको क्या लिखेंगे, -64 डिवाइडेड बाय -8, माइनस कर दिया। देखो जब दो, मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था कि जब दो इंटीजर सेम साइन होंगे तो डिवाइड कर देना है, लेकिन साइन कोई भी नहीं लगेगा, मतलब प्लस होगा वो, दोनों अगर सेम साइन हुए तो। ठीक है, तो ये 8 64 होता है, तो आंसर कितना आएगा 8। अब यहां देखिए, ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर माइनस आएगा। और 45/9 कर लेंगे हम, तो ये कितना आएगा, 9 5 45, तो आंसर आएगा -5। ठीक है, समझ में आ गया? इसी के बाद आगे चलिए, ये देखिए, ये है 4 डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -3, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा तो -1। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -4, तो ये आएगा आंसर आपका -1, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक
नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है -4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू, ये साइन चेंज कर दो और इसको 1/4 -4 कर दो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 4 से ये 4 कट गया और एक आंसर आ -1, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए -25 डिवाइडेड बाय -25, सेम साइन है, तो दोनों के साइन कट जाएंगे और ये देखिए ये कट गया, 25/25 मतलब 1, पॉजिटिव 1। 0 समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 रहेगा, याद रखिएगा ये। यहां पर देखिए फिर ब्रैकेट खोल रहे, -41 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट खोलोगे तो -40 फिर -1, ठीक है, तो ये क्या आएगा -40 -1 मतलब क्या हुआ -41 डिवाइडेड बाय -41, सेम हो गया ना, ये वही क्वेश्चन हो गया, ऐसा ही यहां पर आ गया। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग करके करिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट, और 2 क्वेश्चन और भी है मेरे पास में, जैसे ये आप अभी एफ तक किया था ना, ये जी है आपका -30 और +5। यहां पे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और -20 प्लस -5, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -30 + 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा -20 -5, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, स्मॉल ब्रैकेट दोनों तरफ से ओपन कर दिया अंदर, तो यह अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा इसमें सबट्रैक्शन होगा और बड़े वाले का साइन लगेगा, तो 30 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 25, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा है 30 बड़ा है तो -25। ये हो गया डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों क्या है सेम साइन है, तो दोनों कैसे होंगे ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर क्या होगा -20 और -5 मिलकर के बन जाएंगे -25। सो ये देखिए -25। अब देखिए सेम वही चीज आ गई जो हमने पहले किया था, इसको यहां लिख देते हैं -25 डिवाइडेड बाय -25, माइनस कैंसिल, आंसर आया +1, है ना मजेदार, ठीक है, मजा आया। अच्छा अब देखिए, अब हम h वाला कर रहे हैं, h वाले में क्या होगा, ये है 46 प्लस -4 ऐसा ब्रैकेट बन, फिर डिवाइडेड बाय -18 और +-3। ओके, अब फिर से वही करना पड़ेगा आपको, पहले क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 46 -4, सीधे सिंपली, और यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलिए ये हो गया -18 और ये हो गया -3, ठीक है। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या होगा सबट्रैक्शन, तो 46 में से 4 गया कितना बचा 42, और यहां पर आएगा डिवाइडेड बाय, ये दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइन ऐड, सेम साइन ऐड होना, तो 18 और -3, -18 -3 -21। अब आप देखिए क्या बन गया, ये हो गया आपका 42/-21, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिवीजन, तो क्या आएगा माइनस, ओके। और अब डिवाइड करेंगे 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 21 2 42 होता है, समझ में आया, नोट करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्टूडेंट, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप भी इसी टाइप के ट्राई करिएगा। मतलब डिवाइड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप ही ट्राई कर सकते हैं। ऐसे सिंगल इंटीजर के कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव होगा, ठीक है। डिवाइड करते समय ध्यान रखना है आपको साइन का। डिवीजन तो हो जाएगा, डिवीजन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन साइन का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग चल रहे हैं कुछ और थोड़े से क्वेश्चन मेरे करते हैं। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे एक आ गया ए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। ये है ऐसे करके ब्लैक डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए किस नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। 0 को ही तो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो 0 आएगा। किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने से 0 थोड़ा ना। 0 को ही डिवाइड करो किसी नंबर से तो 0 आएगा, अदरवाइज 0 के अलावा नहीं तो 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, नाउ दूसरा है, यहां पर बी में लिखा है -74 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आना चाहिए 74 डिवाइडेड बाय -37। यही आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। तो एडिशन के समय एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन वो भी नेगेटिव साइन के साथ होता है, माइनस साइन लगाते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो डिवाइड भी करेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को तो वो भी एक नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो डिवीजन होता है वो भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, बस दूसरे वाले नंबर को हम 1 अपॉन करके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए और चलते हैं, यहां पर एक और सी क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर सी में बात कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स और डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू -12। किस नंबर को -8 से डिवाइड करेंगे तो -12 आ रहा है। -12 का मतलब ये होना चाहिए कि यहां पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हम कैसे फाइंड आउट करें, हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -12। x मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब 8 को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब ये हो गया x इंटू 1/8 इज इक्वल टू 12। तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 8। आंसर कितना आया, यहां -12 है ना, -12, तो सॉरी यहां -8 है। ओके 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 ओके, यहां पर -8 आया। सो क्या होगा आंसर प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 96। सो आंसर यहां पर आप लिखेंगे 96। मैंने कहा था ना एक पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आंसर में नेगेटिव साइन है, क्वोशिएंट में नेगेटिव साइन है, तो मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिवीजर एक नेगेटिव, ये डिवाइजर जो है वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तभी तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात, नहीं समझ में आएगी तो आप फोन करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और डी यहां पे लिखा है 45 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू -1। ओहो ओहो, -1 1 कब आता है, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने से 1 वो आएगा ना। अगर एक नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उसके नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो आंसर क्या है -1। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए -45। 45 को -45 से डिवाइड करोगे तो 45 45 1 हो गया, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन आएगा, तो -1 आ गया। आया समझ में। अच्छा आगे चलते हैं, एक और लेते हैं ई वाला लिया। तो यहां पर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, समथिंग डिवाइडेड बाय ओके 3 इज इक्वल टू -37।
ओके -37। तो इसको वैसे ही करना है जैसे ये किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। एग्जैक्टली यहां पर x समझ लो, यहां पर x है, सो x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -37। ओके -37। अब क्या करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -337 इंटू 3, साइन नहीं चेंज होगा, केवल डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में साइन हो गया, लेकिन नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, नंबर का साइन वही रहेगा। सो 37 इंटू 3 कितना हुआ, 3 7 21, 1 2 1 1 और माइनस 111। देखिए फिर से कर देते, 3 7 21 का 1, यहां लगा 2, 3 9 और 2 11, ठीक है ना, -111। इसका आंसर है -111। समझ में आ गई बात? और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप भी कीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, ना यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू में बहुत खास चीज ये होती है कि उसके अगल बगल किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो उसके अगल बगल में ऐसे लंबी लंबी लाइंस खींची होती है, लाइन सेगमेंट बने होते हैं। जैसे एक इंटीजर है, एन इंटीजर, मैं कोई भी इंटीजर की बात कर रहा हूं, एनी इंटीजर, और उसके अगल बगल ऐसी लाइंस बनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए ये साइन लगा होगा -3, मॉड्यूलस ऑफ -3, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस, ये जो साइन है ना, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। ये जो साइन अगल बगल में लगे हुए ना ऐसे ऐसे, उसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। और जैसे मान लो लिखा है 4, ऐसा कोई भी इंटीजर किसी भी टाइप से ऐसे करके मॉड्यूलस साइन लगा के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 0 से डिस्टेंस होती है। सपोज ये है -1, यहां -2, यहां पर -3 है, और यहां पर है 1, और यहां पर है 2, यहां पर है 3, और यहां पर है 4, ठीक है। तो ये जो -3 का मॉडुलस मतलब यहां से ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये मॉडुलस कहलाती है, ठीक है। और 4 की भी डिस्टेंस यहां से 0 से दिखाएगी तो ये 4 कहलाएगी। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 यूनिट, और यहां पे कितनी है, 3 है। तो जब भी मॉडुलस लगेगा किसी भी इंटीजर में तो साइन हटा देंगे, उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना 3, बस उसको ही हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब -3 का मॉडुलस मतलब 3, 4 का मॉडुलस मतलब 4, वो तो साइन था ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से -100 का मॉडुलस अगर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। मैं ए के बारे में सोच रहा था। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है, प्लस एक इंटीजर, तो ये मॉडुलस ए होता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर का भी मॉडुलस ए ही होता है। मतलब साइन को हटा देंगे, साइन मतलब पॉजिटिव साइन, अगर कोई साइन नहीं है तो साइन लगाएंगे नहीं, साइन हटा देते हैं, तो पॉजिटिव ही माना जाता है। मतलब डिस्टेंस जो होती है ना, वो 0 से डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी मॉडुलस। अब इसमें 2 प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए इसकी 2 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको चेक करके भी देख लेंगे अपन। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि एक इंटीजर ए है और बी, 2 इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी जो हम ए का मॉडुलस निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई बी का मॉडुलस, ठीक है। इसको चेक करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि मॉडुलस ऑफ 2 - 2 × 3 करते हैं,
ठीक है। तो किसी भी, तो इसका आंसर कितना आएगा LHS, अगर हम LHS कर रहे हैं तो -2 तो कितना आया -6 का मॉडुलस मतलब आया 6। और अगर RHS करें, ये हो गया अपना LHS ये इसको चेक किया 6 आया, ठीक है। अब हम ये चीज यहां रखेंगे तो RHS में हमने क्या किया, A की जगह पर -2 लिख रहे हैं और मतलब A की जगह पर 2 लिख रहे हैं और B की जगह पर 3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें रखा मैंने RHS में -2 का मॉडुलस इंटू 3 का मॉडुलस। तो -2 का मॉडुलस कितना होगा 2 और 3 का मॉडुलस 3, तो आंसर आया 6। मतलब ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ A इंटू B का मॉडुलस इज इक्वल टू -A मॉडुलस इंटू B मॉडुलस। ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। कोई और नंबर लेके आप इसको ट्राई करना, ठीक है। और इसमें हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम डिवाइड करके फिर देखते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो यहां पर केवल आपको साइन चेंज करना है, डिवीजन, और यहां पर भी डिवीजन। ओके, तो देखिए क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे हम। आपके सामने इसमें A की जगह पर वही वैल्यू ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं A की जगह पर 8 और B की जगह पर ले रहा हूं 2। तो A इज इक्वल टू 8 ले रहा हूं और B इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं। सो यहां पर लिखा हुआ है LHS में लिखा हुआ है A -8 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा -4। मतलब अब इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, मॉडुलस ऑफ -8/2 ऐसा। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 और वो आंसर आएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, समझ में आया। अब RHS देखिए, RHS में क्या है, RHS में है -8 का मॉडुलस, सॉरी यहां पे नहीं, तो -8 का मॉडुलस तो और डिवाइडेड बाय 2 का मॉडुलस ऐसे। तो ये कितना हो गया 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मतलब 8/2 दैट इज 4। क्या दिख रहा है, LHS और RHS दोनों में वैल्यू सेम आ गई है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि -8 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू -A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो ये हो गया -A डिवाइडेड बाय B का मॉडुलस वही होगा जो A का मॉडुलस डिवाइडेड बाय B का मॉडुलस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका इंटीजर चैप्टर वो खत्म हो गया है। पूरा सॉल्व मैंने पूरा करा दिया है। पूरे चैप्टर में हर एक चीज के बारे में बातचीत हो गई है। अगले चैप्टर में हम आपको मिलेंगे इन फ्रैक्शन के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।